मैंने बात करना इसलिए भी ज़रूरी समझा क्योंकि दोनों जेंटलमैन हैं। दोनों जेंटलमैन बहुत सीरियस हुए हुए हैं और आई डोंट नो कि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सीरियस लड़ाई हो रही है या ये सिर्फ हल्की फुल्की लड़ाई है। आई डोंट नो क्योंकि मेरी कुछ आदत इस तरह से तो इसलिए मेरे लिए ये बहुत सीरियस है। मैं बहुत डिस्टर्ब हुई सुन के। तो जिस बात से मैं डिसएग्री करती हूँ वो कुछ कुछ पॉइंट्स जो मैंने सोचे थे। नंबर 1 कि आपस की जो लड़ाइयाँ हैं जिसमें आपके पर्सनल क्लोज फ्रेंड्स शामिल हैं और उनसे आपकी कोई नाइत्तफाकी हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कुछ भी है, उसको अगर आपने वीडियो बनाई है तो अगर आपको अपने हद तक रखना चाहिए था। अपनी जिन लोगों से इसका ताल्लुक है बस उनको भेज दे। लेकिन अगर आपने ये पब्लिक किया तो इसका ये मतलब है कि इट्स सीरियस और हर एक फिर इसमें शामिल हो जाएगा और अगर ना भी हो तो उस पे इसका असर जरूर होगा। तो मेरा इसलिए इसी वजह से फिर अब मैं अपना रिएक्शन कलविंदर जी और स्टीफन जी की वीडियो के बारे में बना रही हूँ क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और उन पे हर चीज का बहुत गहरा असर भी होता है। दूसरी बात ये है जिससे मैं डिसएग्री करती हूँ कि किसी की सिंगिंग को जज किया जाए। जैसे अब जबकि ये पता है कि यहाँ पे कोई ऐसा प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं है, ये अगर अगर प्रोफेशनल सिंगर्स होते तो हम छोटे छोटे सिंगर्स को सब्सक्राइब क्यों करते। हम तो बस एक हॉबी सिंगर्स हैं सारे जो भी हैं मेरे ख्याल में, और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो अपने शौक को कंटिन्यू करें और उनको लगे कि भाई हमारी तरह के और लोग भी हैं जो इतना अच्छा नहीं गाते लेकिन फिर भी उनको सुनते हैं, उनको एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। क्योंकि गाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बहुत सुरीला और बहुत एंटरटेनिंग, ऐसे नहीं होता, बल्कि गाना एक थेरेपी भी है। इट्स अ वेरी वेरी गुड एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स और आर्ट और अपनी ह्यूमैनिटी की जो ज़रूरत है, ये एक बेसिक ज़रूरत है म्यूज़िक। तो इसलिए मतलब अब ये जब से यूट्यूब बनाए तो पब्लिक को ये मौका मिलता है, सारे ही लोगों को, क्योंकि ये नहीं है कि कुछ जो बहुत ही आगे बढ़ गए उनको बस पब्लिक एक दूसरे से शेयर करती है लेकिन जो घर में गाते हैं उनको कोई नहीं सुनता, या उनका अगर कोई दोस्त नहीं है जो जिनको शौक है तो फिर वो अपने आप को बहुत आइसोलेट फील करते हैं कि हमारे जो शौक हैं वो हम किससे शेयर करें। तो ये एक बड़ा अच्छा वेन्यू है कि लोग एक दूसरे से, चाहे वो बहुत दूर दूर फासलों पे हैं, लेकिन इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, दूसरे को कमेंट्स देते हैं, एक दूसरे का दिल बढ़ाते हैं। तो अगर ये कोई कहे कि नहीं आप सब स्टैंडर्ड गा रहे हैं या आप में ये गलती है, अगर उनको सीखना होगा वो खुद ही, अगर उनको लगेगा कि उनको सीखना चाहिए तो वो सीख लेंगे। क्योंकि अब जो यहाँ सब लोग इतने अक्लमंद हैं, इतने मेच्योर पर्सन्स पीपल हैं कि वो अब उनके लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, ना उनको किसी प्रोफेशनल सिंगर बनना है। तो इसलिए ये, और अगर वो आपसे पूछते हैं तो आप बताइए वरना नहीं। और तनकीद जो होती है अगर वो पॉजिटिवली की जाए तो, और दूसरी चीज़ है कि तनकीद उन लोगों पे जो पॉजिटिवली लें उसको बताया जाए, और जो आपसे आपकी तनकीद को बर्दाश्त करें। तो कोई किसी से आगे कोई किसी से पीछे, कोई कंपटीशन, इस तरह की चीज़ें आई डोंट थिंक इट्स रियलिस्टिक।
اگر جس کو جو چیز پسند ہے وہ سنے اور جس کو نہیں پسند وہ نہ سنے۔ تیسری بات یہ تھی کہ یہ جو آج کل مطلب جو لوگ خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے بارے میں اور بلی اور ہراسمنٹ ان سب چیزوں کی جو بات ہو رہی تھی اس سے مجھے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو یوٹیوب ہے یہ تو اتنا سیف ہے کہ کسی کو کوئی ہراس نہیں کر سکتا ہے، کسی عورتوں کو بھی مطلب پتہ ہے کہ وہ خواتین کو یہ پتہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے پروٹیکٹ کریں، اور یہ کوئی دور بیٹھ کے کوئی کسی کو کچھ تنگ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کسی سے ہیلپ مانگتا ہے تو وہ یوٹیوب سے بھی مانگ سکتے ہیں، وہ بلاک بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو، اور اگر مل کے کچھ کر رہے ہیں تو پھر تو مطلب یہ کوآپریشن کی بات ہے۔ تو اس میں کسی لیڈی کو کوئی ہراسمنٹ اور بلینگ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، پروٹیکشن کی۔ اور بس ایک دوسرے کو خوش رہنے دیں، ڈی مورلائز نہ کریں، اور آپ کے اندر یہ اگر پوٹینشیل ہے، آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے کہ آپ باتیں اتنی اچھی کرتے ہیں، اسپیچ پاور ہے آپ کی، تو آپ کوئی موٹیویشنل باتیں کریں۔ اچھا لگتا ہے کبھی کبھی سنگنگ کے علاوہ کوئی اور چیز سننے کا۔ تو بس یہی میں کہنا چاہتی ہوں، اور لاسٹلی یہ ایک شعر سنانا چاہتی ہوں میر تقی میر کا۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ امید ہے میری بات کا کوئی مائنڈ نہ کرے اور میرے خلاف پلیز کوئی کارروائی نہ کرے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔